दोस्तों, सभी देखने वालों को नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आज का यह एपिसोड पीएम विश्वकर्मा योजना काफ़ी खास है, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे कहीं न कहीं कभी न कभी वास्ता पड़ता है और हम चाहते हैं काश इसके हाथ में थोड़ा और गुण या थोड़ा और स्किल होता तो और बढ़िया तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाया होता। इमेजिन करिए कि आप किसी राजगीर मिस्त्री को अपने सपनों का घर बनाने के लिए देते हैं और वह आपकी डिज़ाइन को, आपके एक्सपेक्टेशन को समझने में कहीं भी थोड़ी चूक कर देता है, तो वह चूक आपके सामने, आपके घर में हमेशा मौजूद रहती है और दिखती रहती है। ऐसे ही हम और आप अपने कपड़े बेहतर फिटिंग के लिए, अच्छे साइज़ और माप के लिए एक अपने पुराने टेलर के पास जाकर देते हैं, लेकिन जब हम उसकी फिनिशिंग देखते हैं, जब हम उसको जो कहते हैं जिसे एस्थेटिक टच या लुक, वो कहीं न कहीं मिसिंग होता है। तब आपको लगता है कि यार काश अगर ये भी सीख पाता तो कितने बढ़िया तरीके से इसको सिलाई कर दिया होता और कहीं से भी नहीं लगता कि यह सिलवाया गया है या रेडीमेड है। तो दोस्तों, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उसकी जो फिनिशिंग और जो फाइनल टच दिया जाता है वो बहुत ही करीने से दिया जाता है, क्योंकि उसको सिखाया गया होता है, ट्रेन किया गया होता है। हमारे आपके जो टेलर होते हैं या जो राजगीर मिस्त्री होते हैं, ये लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कर करके ही सीखते हैं, और कर करके सीखने में कभी न कभी गलतियां होंगी जो किसी न किसी के हिस्से में आएंगी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना 2022-23 में लॉन्च किया था, जो 13,000 करोड़ की एक आउटले के साथ शुरू की गई थी और लगभग 2027-28 तक यह योजना चलेगी। हमारी और आपकी एक बेसिक जिम्मेदारी है कि जो भी यह कारीगर जिनको गवर्नमेंट ने लिस्ट किया है बेनिफिशियरी में, उनको कभी भी जब भी मिलें, चाहे काम हो या ना हो, उनसे एक बार ज़रूर पूछें कि क्या आपने इस योजना का लाभ उठाया है। और आप इसे पूरा सुनेंगे, देखेंगे, तो आप और अच्छे से उसको समझा पाएंगे, क्योंकि प्रक्रिया बहुत सरल है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोस्तों, सरकार ने करीब 18 ऐसे कारीगरों को, ऐसे दस्तकारों को, ऐसे कलाकारों को चुना है अपने इस कार्यक्रम में, जैसे कि कारपेंटर हो गया, बढ़ई, लोहार, सुनार, आपका कुम्हार हो गया, जो पत्थर पे स्टोन की में कार्विंग करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वो हो गए, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, ऐसे आपके फूल माला जो सजावट करते हैं शादियों में देखे होंगे, धोबी हो गया, दर्जी हो गया, मछली की जाल बनाने वाले, या जो नाव बनाते हैं या तलवार चाकू पे जो धार रखते हैं या बनाते हैं, ऐसे तमाम 18 ऐसे कारीगरों की श्रेणी को इसमें रखा गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसमें खास चीज़ें क्या हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है। आज पीएम विश्वकर्मा योजना का ऐलान होने जा रहा है। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। विश्वकर्मा योजना को लॉन्च। सबसे पहली चीज है कि जो यह लाभार्थी है जो इसमें जुड़ना चाहता है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए और वह इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में या तो पीढ़ीगत या पारिवारिक या खुद भी सीखा हुआ हो और थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी उसको इस काम की हो। तो यह बेसिक जो प्रक्रिया है, साथ में एक और ज़रूरी चीज़ है कि वह किसी भी सरकारी योजना में कोई और ऋण या लाभ का पात्र न हो, पहले लिया न हो, तो वह इस योजना से जुड़ सकता है। दोस्तों, एप्लीकेशन की प्रक्रिया को वह खुद भी कर सकता है पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे जा करके, या जो अपने वहाँ सीएससी हैं, जन सुविधा केंद्र हैं, उनके थ्रू भी इसका एप्लीकेशन करवा सकता है। पीएम विश्वकर्मा ऐप के ज़रिए भी वो एप्लीकेशन डाल सकता है। तो एक बार जब एप्लीकेशन डाल दिया जाता है तो वो संबंधित ग्राम या जो शहर होता है उसके जो अधिकारी होता है, जैसे पंचायत सचिव होता है, प्रधान होते हैं, तो उसकी डेटा का वैलिडेशन के लिए एक बार उनको भेजा जाता है और एक बार वो चिन्हित करके उस पर टिक मार्क कर देते हैं, हाँ यह सही है डेटा और हमारे ग्राम सभा या हमारे क्षेत्र का है, तो वह अगली स्क्रीनिंग कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। स्क्रीनिंग कमेटी इन लाभार्थियों की कैटेगरी बनाती है और उनके लिए जो नज़दीकी जिला केंद्र है, जिसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बोलते हैं, जिला उद्योग केंद्र, या मंडल लेवल पर जहाँ भी सुविधा हुई वो उसकी क्लब करके और इन कैटेगरीज को एक अलग अलग जोन में डिवाइड करेंगे। इसका बेसिक फायदा यह है कि इन लाभार्थियों को एक हफ्ते के करीब ट्रेनिंग देते हैं
और करीब 40 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग होती है और यह उनको पहले स्क्रीन कर लिया जाता है कि किसकी अंडरस्टैंडिंग या किसकी समझ उस अपने व्यवसाय के बारे में कितनी है। और जो ट्रेनर होते हैं वो सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं, काफ़ी स्किल्ड होते हैं, उनको बुलाया जाता है और एक तरह से जैसे उस्ताद और सीखने वाले के बीच का जो रिश्ता है उस तरह से इसको उन 7 दिनों में डेवलप किया जाता है। 7 दिनों के कोर्स के बाद उनकी एक बेसिक परीक्षा होती है कि उन्होंने कितना सीखा, और जो लोग थ्रेशोल्ड जो मिनिमम क्वालिफाइंग लेवल पार कर लेते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आईडी कार्ड दिया जाता है और उनकी लिस्ट संबंधित केंद्र को भेज दी जाती है ताकि उसको ऋण के लिए आगे बैंक को भेजा जाए। तो दोस्तों, पहले इस बेसिक ट्रेनिंग के बाद उस लाभार्थी को जो सबसे बढ़िया चीज इस कार्यक्रम की है कि प्रतिदिन जितने दिन वो ट्रेनिंग लेगा उसके रहने खाने की व्यवस्था खुद सरकार करती है, प्लस हर दिन उसको 500 रुपए के हिसाब से उसको स्टाइपेंड दिया जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसको 15,000 रुपए का एक वाउचर दिया जाता है जिससे वह अपने ट्रेड से संबंधित आवश्यक जो उपकरण हैं, टूल किट्स हैं, वह जाके एक निर्धारित केंद्र से खरीद सकता है। तो 15,000 प्लस फ्री रहना खाना प्लस स्टाइपेंड 500 रुपया प्रतिदिन, यह उनको शुरुआती फेज में ही मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है उनके लिए 1 लाख रुपए के ऋण की सहायता, जिसमें कि वो अपने लिए जितने और बड़े खर्चे वाले इक्विपमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह खरीद सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बार्बर है, उसको कुर्सी अच्छी खरीदनी है, अच्छा मिरर लगाना है, सेट लगाना है, ड्रायर खरीदना है, साउना बाथ के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वह उन 1 लाख रुपयों से खरीद सकता है। वर्किंग कैपिटल अपने लिए थोड़ी सी रख सकता है और इसका इंटरेस्ट रेट है मात्र 5%। बाकी का जो खर्च है, कॉस्ट है, वह सरकार बियर करती है और बैंक को देती है। तो 1 लाख रुपए की यह ऋण राशि उसको 18 महीने में चुकानी होती है, जो कि काफ़ी सामान्य है। और जब वह व्यक्ति 18 महीने इस राशि को पूरी तरह से चुका देता है 18 महीने में, तो वह अगले फेज के लिए सहायता के लिए एलिजिबल हो जाता है, पात्र हो जाता है। तो दोस्तों, इन 7 दिनों में आप देखेंगे कि चाहे वो कारपेंटर, लोहार, सुनार, बढ़ई, कर्म या मूर्तिकार या चर्मकार, नाई, फूल माला, जितने लोग हैं उनके स्किल में एक ऐसी चीजें ऐड की जाएंगी, उनको ऐसी दुनिया की और भी बढ़िया चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आप इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और इन 1.5 सालों में उसको गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे फोन पे, गूगल पे या ऐसी चीजों के लिए उसको प्रति महीने इंसेंटिव भी देती है। 100 रुपए तक प्रति ट्रांजैक्शन 1 रुपए इंसेंटिव देती है। तो यह बेसिक जब फेज आपका खत्म हो जाता है तब गवर्नमेंट आपको 120 घंटे की ट्रेनिंग वाला एक कार्यक्रम के लिए आपको इनवाइट करती है, जो कि आपकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए, मतलब उस क्षेत्र से और ऊपर ले जाने के लिए किया गया होता है। इसमें आपके जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप दस्तकार हैं और कुछ बनाने वाले हैं, तो आपके प्रोडक्ट को और कैसे निखारा जाए, कैसे इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के चीज़ों से कंपेयर करके आपकी आइटम्स में और बेहतरी लाई जाए, इसके लिए वो ट्रेनिंग होती है। इसमें फिर आपको रहना खाना पूरा फ्री होता है और इन 120 घंटे जिसे मान सकते हैं 3 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, तो करीब करीब आपको 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड इसमें भी आपको दिया जाता है। और ठीक इसके बाद जब आप वह ग्रेड आप पास कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो 2 लाख रुपए की राशि के लिए आपका ऋण ऑटोमेटिक ही संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है आवेदन एजेंसी द्वारा। वह बैंक आपसे मिल करके आपकी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार या पैन, मोबाइल और बैंक अकाउंट ले करके आपके बताए गए जरूरतों के लिए ऋण वितरित करता है और वह आपको 30 महीने में पूरा करना होता है, पे करना होता है, अगेन 5% पर। आप इमेजिन करिए कि इन लोगों से हमारा आपका वास्ता पड़ता रहता है और कुछ नहीं तो महीने में 1 बार आप नाई की दुकान पे जाते हैं, साल में 1 आध बार आप चप्पल जूते वाले के पास जाते हैं, राजगीर मिस्त्री के पास आप या आपके रिश्तेदार या परिचित जाते हैं। ऐसे ही जो कुम्हार हैं, माला वाले हैं या खिलौना बनाने वाले हैं या फिर आपके चटाई बनाने वाले जो कि रोड पर आपको दिख जाते हैं, हमेशा कभी न कभी आप इनसे रूबरू होते हैं। धोबी हो गए, दर्जी हो गए, तो इनको आप जरूर एक बार बताएं कि ऐसी एक योजना है
और आप उससे जुड़िए, आप उससे जुड़े हैं कि नहीं, उसके लाभ बताइए और इन लोगों को एक अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि जब वो अच्छा सीखेंगे, वो अच्छा करेंगे, तो वो हमारी आपकी ज़िंदगी को उसी तरह से अच्छे तरीके से प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की चीज़? आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि इसे उन लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और योजनाएं हम जब आपसे शेयर करें तो किसी न किसी को, अगर आपके इस फॉरवर्ड से, इस शेयर से अगर एक व्यक्ति को भी फायदा हो जाता है तो समझ लीजिए कि इस वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि जल्दी ही मैं आपको अगले एपिसोड में बिजनेस कैसे करें, कौन सा करें, कहाँ करें, किस लाइन का करें और कैसे उससे संबंधित सहायता विभागों से हमें मिल सकती है, ये मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, जिसके लिए आप जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।